आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मोमेंटा श्रेष्ठ के अंदर। इस मोमेंटा श्रेष्ठ चैनल के अंदर मैं आपको क्लास 11 और 12 का मैथमेटिक्स अभी करा रहा हूँ। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 11 का सेट, जिसके अंदर मैंने आपको सेट क्या होता है ये बताया, उसका रिप्रेजेंटेशन बताया, उसके मैंने सिंबल बताया, फॉर्म ऑफ सेट बताया और सबसेट बताया। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के अंदर हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और किस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डे कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हो तो आप इजीली एनसीईआरटी तो बना ही लोगे। उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचते हैं जैसे जेई मेंस, एनडीए, जेई एडवांस, ये भी मैं पीवीआईक्यू आपको कराऊंगा। तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप आसानी से एनसीईआरटी क्लास 11 12 का बोर्ड के में तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप रेगुलरली वीडियो फॉलो करोगे तो 100 में से 100 आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने कराया हो और आपका बोर्ड में ना आया हो। और उसके साथ साथ आपको मैंने बोला है जेईई मेंस, एडवांस और एनडीए की पीवाईक्यू कराऊंगा। तो मेरी वीडियो ये आपके लिए हेल्प करेगी। आपके अदर लेक्चर 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये मेरा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्या बताने वाले हैं हम ऑपरेशन ऑन सेट। हम सेट के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट से बनने वाले जो भी हमारे क्वेरी होंगी वो सारी की सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले यूनिवर्सल ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मीनिंग होता है हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, कुछ हो सकते हैं मतलब बहुत सारे एलिमेंट लिखे होंगे, और जितने भी हम अदर सेट लिखेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जो उन सेट के अंदर होंगे वो उसी सेट के अंदर होने चाहिए। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सारे के सारे जो सेट बनेंगे उनका फॉर्मेशन इसी सेट से होगा। यूनिवर्सल ऑफ सेट को हम दिखाते हैं कैपिटल यू से, ये इसका सिंबल है। अब मैं एक सेट बनाता हूँ यू, उस U के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं एक सेट बना रहा हूं ए के अंदर एलिमेंट लिया कितना मैंने 1 2 3 और कितना 5। दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट बनाया मैंने बी, इसके अंदर मैंने लिया कितना 4 5 6। तीसरा एलिमेंट बनाया मैंने सी और इसके अंदर एलिमेंट लिया मैंने कितना 7 8 9 और कितना 10। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग यही होता है कि जितने भी हम सेट फॉर्म करेंगे यानी जितने भी हम सेट बनाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट उन सेट के किसके अंदर होने चाहिए, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर के होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट मतलब होता है इन सब का बॉस, यानी इन सब का बॉस जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इन सब के अंदर के जो भी एलिमेंट होंगे वो उसके अंदर वही होंगे, यानी उसकी हेल्प से ये बनेंगे, इनकी हेल्प से वो नहीं बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ हम समझ गए। अब यूनिवर्सल ऑफ सेट के बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट के अंदर यूनियन को दिखाते हैं यू से। यूनियन को दिखाते हैं यू से। यूनियन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और कोई सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास कितना 3 4 5 6। अब इन दोनों सेट का हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने का मतलब होता है ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन का सिंबल मैंने ऊपर लिखा रखा है, ये सिंबल लगाएंगे। तो ये यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे आएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6। हमने देखा एक अंदर कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ गया। और बी के अंदर कितना एलिमेंट था 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 आ गया। ए के और बी के अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे आएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यही मीनिंग होता है यूनियन का।
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा, और इस लॉ का नाम है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना, ए यूनियन बी यूनियन सी भी होगा, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हमारा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए आएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अभी सारे के सारे आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा हमारा ए यूनियन ए का यूनियन ए से निकालो तो वापस ए आएगा, और ये होता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा यू यूनिवर्सल यू वाला यू यूनियन ए इक्वल टू ये हमारा यू आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब ये सारे के सारे लॉ जो मैंने आपको लिखाए हैं, अब ये सारे के सारे जो लॉ मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की, ये सारी के सारी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी लिखी मैंने ए यूनियन बी इक्वल टू कितना, बी यूनियन ए। अगर ए का ए और बी का यूनियन निकालें, बी और ए का यूनियन निकालें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा इसमें लगेगा। दूसरा हमारा, अगर ए यूनियन बी निकालें, फिर उसका यूनियन हम सी के साथ निकालें, और पहले बी यूनियन सी निकालें और उसका यूनियन हम ए के साथ निकालें, तो ये भी का आंसर दोनों का तरफ सेम आएगा, और ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हमारा फाई क्या होता है, फाई कैसा नहीं होता। तो अगर हम ए का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे तो आंसर हमारा ए आएगा, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा हमारा ए यूनियन ए, यानी ए का यूनियन हम ए के ही साथ निकाल रहे हैं, तब हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, और यह है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। चौथा हमारा यू का यूनिवर्सल का यूनियन हम ए के साथ निकालेंगे तो आंसर हमारा यूनिवर्सल आएगा, और ये हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब सारे के सारे मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो पहला मेरा ए के अंदर एलिमेंट लिया मैंने कितना, 1, 2, 3, और बी के अंदर एलिमेंट लिया मैंने कितना, 3, 4 और कितना 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना हूँ। तो ए यूनियन बी हमने सीखा अभी कि जब हम भी दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ना तो ए का ना ही बी का। तो कितना मेरा 1, 2, 3, 4 और कितना 5, ये आ गया मेरा। अब मैं निकाल रहा हूँ बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए के अंदर कितना मेरा, बी कितना मेरा 3, 4, 5, 1, 2, ये। तो हमने देखा, और मैंने स्टार्टिंग में हमने जब सेट पढ़ा था तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको सेम ही माना जाता है, तो ये इक्वल सेट की कैटेगरी में आएंगे। तो उसके अंदर पहले वाले एलिमेंट के अंदर, पहले वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरे वाले सेट जो हमने यूनियन निकाला बी यूनियन है, उसके अंदर भी एलिमेंट प्रेजेंट है कितना, 3, 4, 5, 1, 2, यानी 1, 2, 3, 4, 5 दोनों के अंदर एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर दो सेट होते हैं और दोनों के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो एलिमेंट हमारा इक्वल सेट होता है। तो ये हमारा क्या है, इक्वल है, यानी आंसर क्या है हमारा, ट्रू है। यानी पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने वेरीफाई कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी अब हम किसको वेरीफाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ के अंदर सबसे पहले मैंने एक सेट लिया 1A, उसके अंदर लिया मैंने 1, 2, 3, सेट लिया मैंने B, उसके अंदर लिया मैंने कितना 3, 4, 5, और सेट C लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिया मैंने कितना 1, 3, 6, 8। ये मैंने तीन सेट मैंने बना लिए। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ए का यूनियन बी के साथ निकालना है, ए का यूनियन बी के साथ। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और कितना
4 5। अब मुझे इसका यूनियन सी के साथ निकालना है, तो ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। अब इस ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 और सी के अंदर कितना 1 3 6 8, तो कितना 1 2 3 4 5 6 8। ये मैंने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाला, फिर उसका यूनियन मैंने सी के साथ निकाल दिया। अब मैं निकाल रहा हूँ, पहले बी यूनियन सी निकालूंगा, तो मैंने बी यूनियन सी निकाला। बी कितना मेरा 3 4 5, तो कितना 3 4 5, और ये कितना मेरा 1 6 8, ये मैंने निकाला। अब इसका यूनियन मुझे किसके साथ निकालना है, ए के साथ, तो ए के साथ मुझे निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के अंदर, बी के अंदर एलिमेंट का है हमारा, सॉरी ए के अंदर एलिमेंट कितना हमारा 1 2 3, और इस बी यूनियन सी के अंदर कितना है 3, तो आ गया हमारा, तो 4 5 1 भी आ गया है, तो 6 और 8 लेंगे। तो हमने क्या करा, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 8, और ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 8, यानी जो पहले वाले के अंदर था वही क्या हमारा दूसरे वाले के अंदर आया, यानी जितना इधर आया उतना ही इधर आया। तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें लगता है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हम तीसरा लॉ वेरीफाई करेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सेट लिया ए, उसके अंदर लिया मैंने 1 2 3, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन है, मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आप अल्फाबेट भी ले सकते हो और आप नंबर्स भी ले सकते हो। तो 1 2 3 लिया, और मेरा दूसरा क्या है 5। 5 एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब मुझे ए का यूनियन 5 के साथ निकालना है, तो ए में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, और 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये आ गया। अब हमने सीखा है जब भी हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो ए और बी के अंदर, मतलब दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाते हैं, और कोई भी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो ए और बी के अंदर के सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि ये जो 5 था वो खाली था, तो उसका खाली आ गया, बाकी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी हमारा इसमें प्रूफ हो गया, यानी ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम अगला लॉ वेरीफाई करते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, सॉरी ए का यूनियन ए के साथ। तो ए हमारा 1 2 3 है, और वापस से ए हम फिर से ले लेते हैं, कितना हमारा 1 2 3। अब इसका यूनियन इसी के साथ निकालते हैं, तो ए यूनियन ए के अंदर कितना, ए और ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आएंगे, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो कितना 1 2 3। तो हमने देखा जब ए का यूनियन ए के साथ निकालें तो वापस से क्या आता है, ए आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हम लास्ट वाला लॉ वेरीफाई करेंगे, कौन सा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल के अंदर मैंने एक सेट यू लिया, यू के अंदर कितना 1 2 3 4 कितना 5, छोटे बना लेता हूँ। मैंने ए लिया, ए के अंदर एलिमेंट लिया मैंने, ए क्या होता है, जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर का ही कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तो कितना 1 2 और कितना 3 आ गया। अब मैं यू का यूनियन ए के साथ निकालूंगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बाकी जो बचे वो आ जाएंगे 4 और कितना 5। यानी जब मैंने यू का यूनियन ए के साथ निकाला तो वापस से आंसर मुझे क्या मिला, यू मिला, और ये मेरा क्या था, लॉ था। तो ये क्या हो गया मेरा लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये हमारे कुछ लॉज थे हमारे किसके, यूनियन के अंदर, और इन सारे के सारे लॉ को मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इन्हीं लॉ की हेल्प से अगर आप एक्सरसाइज बनाएंगे एनसीईआरटी की जो यूनियन के ऊपर बेस्ड है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे इसके लॉ ही हैं, और ये लॉ मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम दिखाते हैं उल्टा से, इस टाइप से। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं इंटरसेक्शन होता क्या है। मैंने कोई सेट लिया ए,
इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये 4। कोई सेट लिया मैंने 20 के अंदर एलिमेंट है 2 3 5 6 8। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यानी उल्टा यू, यूनियन का सिंबल मैं उल्टा कर दूंगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है वही आएंगे, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगी वही हम लेंगे इंटरसेक्शन के अंदर, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। तो यही हमारा ए और बी के अंदर कॉमन देखते हैं हम, कॉमन कौन है 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो ये 2 और 3 आएंगे, बाकी वापस से कोई भी नहीं आएगा। तो कितना 2, 3 हमारा आंसर। तो इंटरसेक्शन हम जब भी निकालेंगे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का, तो उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सारी की सारी एक्सरसाइज बना लेंगे, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमारे एक्स्ट्रा आएंगे वो भी हम इन्हीं प्रॉपर्टीज से बनाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वही हमारा कम्यूटेटिव लॉ, यानी अगर ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ निकालें और बी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ निकालें, तो ये होता है हमारा कितना, कम्यूटेटिव लॉ। यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालें या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ, वो भी इसमें लगता है। तो अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने सी के साथ निकाला, तो ऐसे ही मेरा कितना, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और ये क्या है मेरा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, 5 का इंटरसेक्शन में ए के साथ निकालूं तो आंसर मेरा वापस से 5 आएगा। ये है मेरा लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और इसको लॉ ऑफ 5 भी बोलते हैं। ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ 5। फोर्थ मेरा, अगर मैं यू का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं तो वापस से आंसर मेरा ए आएगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ यू। वो लॉ ऑफ यू हमारा यूनियन का था, ये लॉ ऑफ यू हमारा इंटरसेक्शन का है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं तो वापस से आंसर मुझे क्या मिलेगा, ए। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सिक्स, अगर ए का अगर मुझे ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालना है तो ये आएगा मेरा कितना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने। ए का इंटरसेक्शन हमें बी यूनियन सी के साथ निकालना है तो ये आ जाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे 6 लॉ हैं और अब इन लॉ को मैं वेरीफाई करूंगा। तो सबसे पहला मेरा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। मैंने कोई सेट ए लिया, इस सेट ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, और सेट कोई बी लिया, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है कितना, 2 3 4 और कितना 5। हमने सीखा जब भी हम किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन निकालते टाइम जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे वही हमें लेने होते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो ए और बी में कौन कॉमन है, 2 2 3 3, इस पर मैंने मार्क कर लिया इसको। अब मैं जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 3।
अब मुझे क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, यानी लॉ को वेरीफाई करना है। तो बी और ए में भी क्या कॉमन है, 2 और 3 ही कॉमन है। तो यानी मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और बी इंटरसेक्शन ए निकाला, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है, यानी इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ मैंने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे, सॉरी 3 सेट लेने होंगे, और तीनों सेट ऐसे लेना कि उन तीनों सेट में कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं भी होगा कोई भी, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो एक सेट लिया मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट है कितना, 1 2 3। दूसरा सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5। और सी लिया मैंने कितना, 2 3 8 9 और 10। ये 3 मैंने सेट ले लिए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालना है। तो ए का इंटरसेक्शन निकालता हूँ मैं बी के साथ। ए का इंटरसेक्शन जब बी के साथ निकालूंगा तो कौन कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन है, ए और बी में 1 और 2 और 3। तो मैंने क्या लिखा, 2 और 3 लिख लिया। अब इस ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन मुझे सी के साथ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन इस बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए और बी में कितना, 2 3 और सी में कितना, इसमें भी 2 3 है। तो ये कितना मेरा 2 3 आ गया। अब सेकंड आरएचएस में आते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बी और सी में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। तो 2 और 3 लिख लिया। फिर इसका इंटरसेक्शन मुझे ए के साथ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, यानी बी इंटरसेक्शन सी में और ए में हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारा 2 3 है और ए में हमारा भी 2 3 है। तो 2 3 हमारा आ गया। तो हमने देखा जब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हमने सी के साथ निकाला तो 2 3 आया। और जब बी इंटरसेक्शन सी का, मतलब ए का इंटरसेक्शन हमने बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकाला तो हमारा 2 3 आया। यानी जितना हमारा एलएचएस आया उतना ही हमारा आरएचएस आया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसका नाम है लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई के अंदर अगर हम देखें तो पहले एक एलिमेंट लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट कितना है, 1 2 3, और एक फाई ले लेते हैं। फाई क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब जब मैं ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालूंगा या फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूंगा तो फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू कितना, हमने देखा जब भी हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वही आता है। तो ए और फाई में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि फाई तो खाली है और ए के अंदर 1 2 3 है, तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या आ गया, हमारा फाई ही आ गया, यानी खाली सेट आ गया। और खाली सेट का मतलब होता है क्या, फाई। तो जब मैंने फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला तो वापस से मेरा क्या आया, फाई आया। और इस लॉ को मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। और इस लॉ का नाम क्या है मेरा, लॉ ऑफ फाई। नेक्स्ट आता हूं मैं यू इंटरसेक्शन ए पर। तो यू इंटरसेक्शन ए पर आता हूं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। एक यू बनाता हूं मैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। और दूसरा मैं ले लेता हूं ए, ये कितना मेरा 4 5 6। क्योंकि जो भी हम एलिमेंट बनाएंगे वो किसके अंदर, इस यू का ही होना चाहिए, क्योंकि यू मतलब यूनिवर्सल सेट जो सबका बॉस है, तो उसके अंदर ही सब होने चाहिए, यानी उसके अंदर के ही पार्ट होने चाहिए जो भी हम नया सेट बनाएंगे। अब इस यू का मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। तो यू और ए में कॉमन क्या है, 4 5 6। तो मैंने लिख लिया कितना, 4 5 6। तो दोनों में जो कॉमन था वो मेरा आ गया, यानी लॉ ऑफ मेरा यू वेरीफाई हो गया। अगला प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर
हमें ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। ए एलिमेंट लिया, ए मैंने सेट लिया कितना 1 2 3, तो ए मुझे 1 2 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ए मैं चेंज नहीं ले सकता, जो ए तो ए ही है उसको मैं बदल नहीं सकता। अब जब ए का इंटरसेक्शन मैं ए के साथ निकालूंगा तो ए मतलब दो सेट के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है, तो दोनों के अंदर एलिमेंट क्या सेम ही है, तो कितना 1 2 3। तो यहाँ भी आंसर कितना आना चाहिए था, जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला तो ए आया, और यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो वापस से वो ए के ही इक्वल आया, यानी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी मैंने आइडेंटिपोटेंट लॉ को भी वेरीफाई कर दिया। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ लास्ट वाला मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक मैंने सेट लिया ए, ये कितना 1 2 3 4, मैंने लिया बी, इसके अंदर कितना 2 3 5 6 8, और मैंने लिया सी, इसके अंदर कितना 3 4 8 3 4 5 9 10। अब मैंने ये तीन सेट ले लिए। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, बी का यूनियन निकालना सी के साथ, तो मैंने बी का यूनियन निकाला सी के साथ। बी कितना है मेरा 2 3 5 6 8, और सी कितना 3 4 5 9 10, यानी जो दोनों में कॉमन है वो निकालूंगा, तो ये दोनों कॉमन है बी और सी में, और क्या कॉमन है मेरा 5 और 5 कॉमन है मेरा, और बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये कितना मेरा 3 5 आ गया मेरा कितना बी यूनियन सी। अब मुझे क्या निकालना है, अब ए के साथ इन दोनों का गलती कर दी, यूनियन निकालना है। यूनियन के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वो एक बार आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो कितना 2 3 4 5 9 2 3 4 5 6 8 9 10, ये मेरा आ गया, यानी 2 इसके अंदर आता है, 3 इन जो कॉमन आया, 4 इसके अंदर आ गया, 5 दोनों में कॉमन आया, एक बार ले लिया, बाकी 6 8 9 10, ये सारे के सारे बी यूनियन सी निकाल लिया मैंने। अब मुझे ए का इंटरसेक्शन निकालना है इनके साथ, तो ए का इंटरसेक्शन मैंने बी यूनियन सी के साथ निकाला, तो इन दोनों में कॉमन देखना है मुझे क्या क्या आएगा, तो एक तो 2 और 2 कॉमन है इनमें, 3 और 3 कॉमन है इनमें, 4 और 4 कॉमन है इनमें, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2 3 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। ए क्या है मेरा ये, और बी क्या है मेरा ये, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कॉमन होगा वही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, और 3 और 3 कॉमन है, सिर्फ यही कॉमन है, तो मेरा कितना 2 3 आ गया। फिर उसके बाद मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन मैंने सी निकाल लिया, कितना ए और सी में देख लेता हूँ क्या कॉमन है, तो ए और सी में ये 3 और 3 कॉमन है, 4 और ये 4 कॉमन है, बस और कुछ कॉमन नहीं है, तो कितना ये मेरा 4 5। अब मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन कितना ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। सॉरी यूनियन निकालना है, क्योंकि ये यूनियन है, तो मुझे यूनियन निकालना है दोनों का ये, तो यूनियन में कितना मेरा 2 3 4 ए इंटरसेक्शन सी के अंदर 5 नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कॉमन क्या है मेरा 3 है और 4 है, तो यही आएगा, तो कितना 2 3 4, ये मेरा क्या आ गया, यानी LHS इक्वल टू कितना RHS है, LHS मेरा कितना था 2 3 4, और RHS भी कितना है 2 3 4, यानी ये मेरा जो लास्ट वाला लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी मैंने वेरीफाई कर दिया। तो मैंने बोला है आपको, अभी भी बोल रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप इंटरसेक्शन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट को मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। ये डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा एलिमेंट लिया मैंने बी, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 2 4 6 8। ये मेरे पास दो एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा, ए का ए माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो ए माइनस बी निकालूंगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि माइनस साइन के बाद कौन लिखा है, बी। तो ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो तो खत्म होंगे ही होंगे, मतलब बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए में वो खत्म होंगे, बाकी बी के सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी माइनस के बाद लिखा होगा उसके एलिमेंट तो सारे खत्म होने ही होने, बाकी जो कॉमन होंगे, जो बी और ए के अंदर कॉमन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो बी और ए के अंदर कॉमन कौन है, 2 4 6, तो 2 4 6 ये कॉमन है, तो बचा कितना 1 3 और 5 बचा। तो 1 3 5 आया, क्योंकि जो बी के होंगे वो सारे के सारे खत्म होंगे, बाकी ए के अंदर के वो एलिमेंट खत्म हो जाएंगे जो बी के अंदर है। तो ये ए माइनस बी, यानी हमने डिफरेंस निकालना सीख लिया। अगर अब मुझे बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए, तो ए के एलिमेंट मतलब बी के अंदर जो ए के कॉमन एलिमेंट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बाकी ए के तो सारे ही सारे हट जाएंगे। तो बी और ए में कॉमन कौन है मेरा, अरे सॉरी वो था ही कॉमन, 2 कॉमन था, 4 कॉमन था, 6 कॉमन था। तो कितना बी के पास कितना बचा, 8 बचा, बाकी ए माइनस के बाद ए लिखा तो ए के सारे हट जाएंगे। तो ए माइनस बी मतलब ए का डिफरेंस बी के साथ निकालो तो 1 3 5 आएगा, और बी का डिफरेंस ए के साथ निकालो तो 8 आएगा। हमने देखा कि ए माइनस बी इक्वल नहीं है किसके, बी माइनस ए के, तो ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की अगर मैं बात करूं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट, मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट है कितना 1 2 3, और कोई सेट लिया मैंने बी, इसके अंदर एलिमेंट कितना प्रेजेंट है 4 5 और कितना 6। अगर अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालें और आंसर हमारा 5 आए, यानी आंसर हमारा खाली सेट आए, तो वो हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट होगा। तो ये हमारे क्या होंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो दो या दो से ज़्यादा सेट का इंटरसेक्शन निकालने पर अगर आंसर क्या आता है, 5 आता है, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल होता है। तो ये थे हमारे ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर हमारा हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और डिसजॉइंट सेट। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं, हम करते हैं डिस्कस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको लिखाऊंगा एक यूनिवर्सल सेट, फिर मैं कुछ और सेट बनाऊंगा। वो सेट जो होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए किसके, यूनिवर्सल यानी यू के अंदर ही। फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझाऊंगा और फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने यू एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। अब इनके अंदर कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, मैंने ए लिया, ए के अंदर है कितना मेरा 1 2 3, बी लिया, इसके अंदर एलिमेंट है मेरा कितना 4 5 6 7, और सी लिया, सी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है मेरा कितना 7 8 9 और 10। कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं हम, जैसे ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा ए डैश। तो डैश से हम कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। अब मुझे ए है, मुझे ए डैश निकालना है, मुझे निकालना है ए डैश।
तो ए डैश का मतलब होगा कि यू में से जो ए वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे हट जाएंगे, बाकी जो बचे वो आ जाएंगे। डैश का मतलब इन्हें छोड़ के बाकी सारे यू में से, तो यू में 1 2 3 1 2 3 ये हट जाएंगे, बाकी कौन बचा 4 5 6 7 8 9 और 10। ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के अंदर के जो एलिमेंट होंगे यू के अंदर वो हट जाएंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यू के अंदर के। तो ए और बी में कौन कौन है, 4 से लेके 7 तक। तो कितना 1 2 3 8 9 और 10। अब ये मेरा बी डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर हमें जो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वही सी और यू के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हट जाएंगे, बाकी यू के अंदर के वापस से सारे आ जाएंगे। तो 7 से लेकर 10 तक ये क्या है, कॉमन है। तो कितना 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या है, ये मेरे एलिमेंट आ गए कौन से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है अगर हम किसी का भी डैश निकालना है, यानी किसी भी सेट का हमें डैश निकालना है, तो उस डैश के उस एलिमेंट उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हट जाएंगे, वापस जो यू के एलिमेंट होंगे वो वही सारे आ जाएंगे। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सीख गए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को मैं वेरीफाई कराऊंगा। और इन प्रॉपर्टीज को अगर आप वेरीफाई करना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आप कॉम्प्लीमेंट का अगर आपके सामने आएगा, आपकी एक्सरसाइज का हो या एनसीईआरटी का या उसके अलावा किसी और बुक का हो, तो आप इजीली उनको बना सकते हो। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर मुझे ए यूनियन बी का डैश यानी इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट निकालना तो प्रॉपर्टी खुलती है मेरी ए डैश यूनियन बी डैश। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं ए का डैश निकालूं वापस से तो आंसर क्या आएगा मेरा ए। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए का इंटरसेक्शन ए डैश से निकालना है तो आंसर क्या आएगा मेरा वापस से 5। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन मैं 5 का डैश निकालूं तो आंसर आएगा मेरा यू। अगर हमने ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश निकाला तो आंसर आएगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ निकाला तो आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारे कुछ लॉ हैं और इन लॉ को मैं क्या करूँगा आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ यू। इसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 10 तक मैंने एलिमेंट लिख लिए। अब मैं ए बी ये कुछ एलिमेंट लिखूंगा, तो 2 ही एलिमेंट दे रखे, सेट दे रखे, वही मैं लिखूंगा। ए के अंदर कितना 1 2 3 4 और बी ले लिया, बी मेरा कितना 3 4 5 6 7, क्योंकि कुछ एलिमेंट मैंने कॉमन डाल लिया। अब उन सबको इन प्रॉपर्टीज़ को मैं धीरे धीरे मतलब एक एक करके वेरीफाई करूंगा। सबसे पहला ए यूनियन बी, मैंने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी क्या है, जो दोनों के अंदर क्या हो कॉमन, तो दोनों के अंदर कॉमन कौन है 4 3 3, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। और जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा, बाकी सारे बार आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इन दोनों का यूनियन निकाल लिया। अब इस यूनियन का पूरे का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा जो इन दोनों के अंदर एलिमेंट है वो छोड़ के यू के अंदर के बचे हुए सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कौन बचा 8 9 10। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया मेरा कितना 8 9 10, ये मेरा इनका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मुझे ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं ए डैश निकालता हूँ। तो ए डैश कितना आएगा मेरा, ए में कितना 1 2 3 4, तो कौन कौन सा बचा 5 6 7 8 9 10। और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना 3 4 5 6 7, तो कितना आ जाएगा मेरा 1 2 8 9 10। ये मैंने ऊपर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और नीचे ये मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन कितना बी डैश,
तो ए डैश और बी डैश के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है चेक कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट है मेरा कितना 8 8 9 9 10 10। तो कितना 8 9 10। तो इधर देखा मैंने जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करा तो 8 9 10 आया, और जब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करा तब भी मेरा कितना 8 9 10 आया। तो यानी पहले वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, मेरी वेरीफाई हो गई। अब मैं करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वेरीफाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दूं। मैंने ए डैश निकाला तो ए डैश कितना है मेरा 5 6 7 8 9, और इसका मैंने वापस से डैश कर दिया। जब वापस से ए डैश का डैश करूंगा तो 5 6 7 8 9 10 छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होंगे वो मेरे आ जाएंगे। तो कहाँ तक 4 तक। तो वही कितना मेरा आ गया 1 2 3 4। यानी मैंने जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से वही आया सेट जो पहले था। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब मेरा तीसरा मैं करता हूं ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालता हूं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या होता है, ए और ए डैश में कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये कितना मेरा 5, और 5 का मतलब होता है या तो खाली सेट या फिर 5। तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी वेरीफाई हो गई। ये आप ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो। मैंने यहाँ ए लिया है तो मैं ए ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरा 5 का डैश, 5 डैश यहाँ लिख लेता हूँ। 5 क्या होता है मेरा एक खाली सेट। अब इस खाली सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो खाली छोड़ के बाकी सारे के सारे आ जाएंगे, और बाकी सारे के सारे कौन से मेरे यू, यानी 1 से लेकर 10 तक वो मेरा यू है, ये आ गया। यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी वेरीफाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब जब u का डैश निकालूंगा तो u का डैश मतलब इसे छोड़ के बाकी सब, तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो मतलब खाली, तो यानी 5 आ गया। तो u का डैश निकाला तो वापस से 5 आ गया, यानी प्रॉपर्टी नंबर मेरी 5 भी वेरीफाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इंटरसेक्शन b का डैश निकालूंगा तो वो a डैश यूनियन b डैश के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए और बी में जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। कॉमन कौन है 3 3 4 4, तो 3, 4 आ गया। अब मुझे इसका डैश निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा कि ए और बी के इसमें बचे हुए जो भी एलिमेंट होंगे बाकी सारे, तो कितना 3 और 4 को छोड़ के बाकी यू के सारे। तो 1 2 5 6 7 8 9 10 ये आ गया मेरा। अब निकालूंगा मैं कितना ए डैश कितना मेरा 5 6 7 8 9, और बी डैश कितना मेरा 1 2 8 9। अब इन दोनों का यूनियन, तो ए डैश यूनियन कितना बी डैश। तो ए डैश और बी डैश के अंदर के जो सारे एलिमेंट आने हैं बाकी जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा। तो कितना ए में 5 6 7 8 9 10 1 2, तो ये कितना 1 2 5 6 7 8 9, तो 1 2 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये कुछ हमारे लॉस थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओगे तो वो आप आसानी से बना सकते हो। हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम कैसा होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर उसके बाद सारा सब कुछ आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा।
वेन डायग्राम क्या आते हैं, उसको करने से पहले मैं जरा डेफिनेशन लिखा है मैंने वो समझा रहा हूँ। वेन डायग्राम आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। वेन डायग्राम क्या है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, जिन्होंने वेन डायग्राम के बारे में बताया सबसे पहले। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व। इस डायग्राम के अंदर या तो रेक्टेंगल लगा होगा और क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब होता है सर्कल, सर्कल होंगे रेक्टेंगल के अंदर। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। और जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट। जिस सेट फॉर्म होंगे वो सारे के सारे हमारे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही बनते हैं। एंड सबसेट ऑफ अ सर्किल, और जो सर्किल होंगे वो क्या होंगे, इसके सबसेट ही होंगे, वही मैंने बताया आपको। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे यूज होगा। तो मैंने यू लिखा, यू के अंदर एलिमेंट लिखा मैंने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने एक इसका सबसेट लिया ए, वो कितना मेरा 1 2 3 4। अब मैं जब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो जो मेरा ये सेट ए है, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए लिया मैंने। अब ए के अंदर एलिमेंट कितना है, 1 2 3 और 4। बाकी बचे हुए कितने बचे, 1 2 3 4 को बाकी सारे छोड़ के कितना, 5 6 7 8 9 10। तो वेन डायग्राम मीनिंग यही होता है कि यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू हमारा, और सेट ए हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ए के एलिमेंट अंदर एलिमेंट आएंगे वो सर्कल के अंदर लिख लेंगे, वापस जो यू के अंदर बचेंगे वो ए लिख लेंगे। और जो ए है वो सबसेट है किसका, ए का ही, मतलब जो सर्कल आया वो रेक्टेंगल के अंदर आया। तो यू के अंदर टोटल एलिमेंट कितने थे, 1 से लेकर 10 तक। तो यू के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो बस इसी को अगर हम रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर लिख लेते हैं इस टाइप से, तो यही हमारा क्या है, वेन डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यही हमारा वेन डायग्राम है। अब ड्रॉ ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को हम ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ ऑफ वेन डायग्राम। ड्रॉ ऑफ वेन डायग्राम, जैसे मुझे ए यूनियन बी, इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, यानी एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब कितने सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी 2 सेट है, इनके अंदर 2 सेट बनाऊंगा। और जो भी हम 2 सेट सब सेट बनाएंगे, यानी 2 सर्कल बनाएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट जरूर लेंगे। ये मैंने भी बना लिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आते हैं, और जो कॉमन आता है वो एक बार आता है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना है मेरा, कॉमन पार्ट है मेरा इतना, तो ये तो दोनों में आ गया एक बार। बाकी ए और बी का सारा, तो ये डायग्राम बन गया मेरा किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के अंदर जो सारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो पूरा का पूरा ए और बी का सारा, बाकी जो कॉमन है वो एक बार आ गया, मतलब कॉमन वाला पार्ट एक बार आ गया। अब हम बनाते हैं इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का बनाते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, हमें ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं जो कॉमन पार्ट होता है वही आता है। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या हमारा, ये, यानी सिर्फ ये इतना आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से हम किसी भी किन्हीं भी एलिमेंट किन्हीं भी सेट की हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट के हम वेन डायग्राम बनाएंगे।
वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और आंसर हमारा 5 आया, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हमने एक सेट सबसेट बनाया ए और दूसरा सबसेट हमने बनाया बी, तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये थोड़ी दूरी पर रहेंगे, यानी कॉमन पार्ट हम लेंगे ही नहीं। तो ये किसका हमारा वेन डायग्राम बन गया? डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम ये हमने बना दिया। इसके बाद हम वेन डायग्राम बनाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि जब मैं a माइनस बी, मतलब a में से मुझे b माइनस करना है, तो कॉमन भी कुछ ना कुछ होता ही है। उसमें भी हमने एग्जांपल लिया था जब हमने डिस्कस किया था, तो ये a और ये b, ये सेट बनाया a, ये सेट मैंने बना लिया b। मुझे क्या करना है? a और b के जो कॉमन होंगे वो तो हटेंगे ही हटेंगे, बाकी b के सारे हटेंगे, यानी जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो ये वाला आएगा हमारा, ये सिर्फ इतना, सिर्फ a। तो ये हमने वेन डायग्राम किसका बना दिया? a माइनस बी का। अगर मुझे अब b माइनस ए बनाना है, b माइनस ए, तो फिर से मुझे वापस से एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। और मैंने सेट a बनाया और दूसरा सेट मैंने b बनाया। अब मुझे निकालना b माइनस ए का, ये मैंने निकाला था a माइनस बी का। तो b माइनस ए के अंदर ए के तो सारे हटेंगे हटेंगे, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए के तो मेरे सारे हटेंगे ही हटेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है वो भी हटेगा, और बाकी जो बी बचा वो सारा का सारा, यानी ये। तो ये मेरा किसका बन गया? बी माइनस ए का। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट का हमारा वेन डायग्राम बन गया। आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ वेन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट, कुछ मैं पार्ट लेता हूँ, इनका वेन डायग्राम बनाता हूँ। ए यूनियन बी का डैश, दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी डैश, और चौथा ए डैश यूनियन बी डैश। ये 4 वेन डायग्राम मैंने बनाने, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाता हूँ। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम है रेक्टेंगल को ड्रॉ करना। तो ये रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ हो गया। तो मेरे पास 2 सबसेट हैं ए और बी, तो 2 सबसेट बना लिए ए और बी। उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन बना लेता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ आएगा। अब ए बी का डैश, ए बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का जब हम मतलब ए के साथ हम जब बी का यूनियन निकालते हैं तो ए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, और जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो सिंगल टाइम आ जाता है। जब हमने बनाया तो पूरा का पूरा ड्रॉ हो जा रहा था। और जब इसका डैश बनाएंगे तो डैश जब इसका बनाएंगे बेटा जी, तो ए यूनियन बी, यानी इसका कोई भी, इसमें कोई भी मतलब इसको हम अंदर जो वाला पार्ट है इसको बिल्कुल कलर नहीं करेंगे। कलर कौन सा पार्ट होगा? ये बाहर वाला, क्योंकि जब हमने ए का यूनियन बी के करा और उसका डैश निकाला, तो डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा मतलब बाहर वाला पार्ट। तो ये हमारा किसका बना? ये बना हमारा ए यूनियन बी का डैश। ये पहला पार्ट, फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा वाला बना लेते हैं हम, सेकंड वाला। सेकंड वाला अगर हम इसको खोल दें तो ये बनेगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये हमारा ही होगा किसका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं।
तो ए यूनियन बी का डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये होता है। तो ए यूनियन बी का डैश करें या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इसको हम ए यूनियन बी डैश के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये पहले और दूसरे का आंसर क्या है, सेम है हमारा, ये पहला और दूसरा। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा बनाने के लिए अगेन मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। ये सेट मैंने ए बनाया और दूसरा सेट मैंने ये बी बनाया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन वाला आता है वो। तो कॉमन वाला कौन है, ये, तो हमें डैश निकालना मतलब कॉमन वाला छोड़ के बाकी सारा। तो ये वाला हमारा, और बाकी जो बचेगा ये बाहर वाला भी। अब हम अगर इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश को खोलें तो ये बनता है हमारा ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इसको हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। यानी तीसरा और चौथे दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो सेम यानी ये तीसरा और चौथे दोनों का आंसर होगा। तो ये हमारा कितना, हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश दोनों का आंसर क्या, सेम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर ये है, और थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट का आंसर वो है। तो सबसे पहले मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाया, और वेन डायग्राम बनाने के बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से वेन डायग्राम बनाना सिखाया। अगर मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे शुरू से स्टार्टिंग से मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप अपनी एनसीईआरटी के। तो ये आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आपसे बन सकता। आगे मैं डिस्कस करूंगा, कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी की मिसलेनियस कराऊंगा, और उसके साथ एनसीईआरटी के बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप फंसते हो, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो की हेल्प से मैथमेटिक्स को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। तो मैं अपने आप को अपने कंटेंट के थ्रू ही एक्सप्रेस करूंगा। मैं आपको इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आप मेरा कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में और किसी भी टाइप के बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा।